दोस्तों, अगर आप गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने गूगल पे के मोबाइल ऐप के द्वारा किस तरीके से अपना सिविल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर और ओपन कर लेते हैं अपना ये जीपे का ऐप। इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना पिन नंबर डाल करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में इसमें स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे की ओर आना है धीरे धीरे, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा चेक योर सिविल स्कोर एट नो कॉस्ट, यानी कि किसी भी तरीके का कोई पैसा आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो सिंपली आपको यहीं पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा होगा चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री, इट टेक्स लेस देन अ मिनट। और यहाँ पर जो हम लोगों के दिमाग में एक फितूर भरा हुआ है कि अगर हम सिविल स्कोर को बार बार चेक करते हैं तो हमारा सिविल स्कोर कम हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए गूगल पे ने भी बता रखा है योर सिविल स्कोर डज नॉट डिक्रीज आफ्टर यू चेक इट। अगली चीज यहाँ पर इन्होंने बता रखी है गूगल पे डज नॉट शेयर क्रेडिट रिपोर्ट डाटा विथ एनी थर्ड पार्टी। तो आपका जो डेटा है वो पूरी तरीके से सेफ है, सिक्योर है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही चेक योर स्कोर नाउ पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया ऑप्शन आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके के विकल्प आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम भर लेना है और यहाँ पर आपको लास्ट नेम भर लेना है। इसको आपको चेक रहने देना है और नीचे से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो चलिए कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं और सारा डेटा यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे। आप उन क्वेश्चंस का रिप्लाई कर दीजिएगा, सही या गलत जैसा भी हो आप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि अगर आपने कभी कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है, कभी कोई लोन नहीं लिया है, तो बेसिकली गूगल पे आपसे ये जानना चाहेगा कि आपने कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है कि नहीं, या आपने कोई लास्ट लोन लिया था या नहीं लिया था। वो उस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। लेकिन अगर आपने लोन ले रखा है, आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, या किसी भी तरीके का आपने कर्जा वगैरह ले रखा है, चाहे वो बजाज फाइनेंस वगैरह से भी, तब आपको इस तरीके से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। वो नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछेगा आपकी जानकारी के लिए कि आपका जो सिविल स्कोर है उससे संबंधित जो क्वेश्चंस रहेंगे कि कितना आप अवेयर हैं अपने जो सिविल का स्कोर है उसको घटाने या बढ़ाने को लेकर के। तो उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन रहेंगे, तो उनका आपको रिप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे उसके बाद में आपके सामने सीधे आपका जो सिविल स्कोर है ये पूरा आ जाएगा। मेरे केस में देखिए मेरा यहाँ पर 786 है। ये गुड के श्रेणी में आता है, एक्सीलेंट नहीं कहा जाएगा क्योंकि एक्सीलेंट के लिए और भी ज्यादा स्कोर यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर ये देखिए दिखा रहे हैं 2 लेट पेमेंट्स मेरी हुई हैं। 90 में से 88 पेमेंट मेरी टाइमली हुई हैं और 2 पेमेंट मेरी डिले हुई हैं, ये जैसा कि यहाँ पर बता रहे हैं। और साथ में यहाँ पर दिखा रहे हैं कि योर स्कोर इज इन द टॉप 15% इन इंडिया एज पर सिविल। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जब इधर की ओर सरकाएंगे इसको हम, तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है नो न्यू एप्लीकेशंस, ये जाने दीजिए, इससे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर आप सी फुल रिपोर्ट पर क्लिक करके पूरी रिपोर्ट अपनी डिटेल में देख सकते हैं। चलिए इसके ऊपर मैं आपको क्लिक करके इसको दिखाता हूं। चलिए यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर देखिए व्हाट्स इंपैक्टिंग योर स्कोर। पेमेंट हिस्ट्री में 2 डिले पेमेंट दिखा रहा है और यहाँ पर गुड दिखा रहा है। यहाँ पर चलिए हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। चलिए यहाँ पर हमने क्लिक किया तो जब नीचे की ओर आप आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि ये मेरा SBI का पर्सनल लोन था। तो यहाँ पर मेरा नवंबर और अक्टूबर का 2 ये पेमेंट डिलेट दिखा रहे हैं। लेकिन क्यों डिलेट दिखा रहे हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो भी मैंने पेमेंट था वो टाइमली किया था। यहाँ पर एक इशू आया था, अगर आपने मेरे पहले की वीडियो देखी हो जहाँ पर मैंने SBI पर्सनल लोन के बारे में बताया था कि वहां पर जितनी मेरी EMI बननी चाहिए थी उतनी EMI जो बैंक वालों ने था उतना नहीं बनाया था, और वो मेरी जो EMI थी एक्स्ट्रा जितनी बननी चाहिए थी और जितनी थी चल रही थी, उन दोनों का जो गैप था वो मेरी इकट्ठा होते होते
पैसा मेरा हो गया था तो मेरे पास डायरेक्ट कॉल आती थी बैंक से कि आपकी जो ईएमआई इतनी ड्यू हो गई है, आप इसको पे कर दिए। मैंने कहा भाई जितनी ईएमआई आप लोगों ने बनाया उतना मैंने पे कर दिया है। हालांकि इसको बाद में मैंने जल्दी पेमेंट करके खत्म कर दिया था। उसके साथ में यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल लोन होगा, जैसे कि मेरा बजाज फाइनेंस से 2 लोन था और ऑटो लोन था, वो सब कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर दिखा रहा है आपने ऑन टाइम किया, 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 और यहाँ पर हमारा डिलेड वाला भी दिखा रहा था। ठीक है, चलिए हम ऊपर से यहाँ से बैक जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से आप क्रेडिट यूजेस में देख सकते हैं, मेरा में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, यू डोंट हैव एनी क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं ले रखा है, आप अपने कंडीशन में देख लीजिएगा। और यहाँ पर क्रेडिट मिक्स में चलिए यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पर एक जो चल रहा है मेरा बजाज फाइनेंस वाला, ये कंज्यूमर लोन है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए इसको भी अगर डिटेल में देखना है तो यहाँ पर चलिए आपको क्लिक करके दिखाई देता हूँ। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा डिटेल में आ रहा है कि कितने का लोन सेंक्शन हुआ था, करंट बैलेंस कितना है। ठीक है, तो इसके बारे में ये जान लीजिए कि जो यहाँ पर करंट बैलेंस दिखा रहा है ये डिलेड है, क्योंकि जो मेरा बजाज फाइनेंस का जो ऐप है वहां पर मेरा इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं बचा, वहां पर कम बचा हुआ यहाँ पर भी दिखा रहा है। और साथ में यहाँ पर देखिए बड़े अच्छे से इन्होंने इस तरीके से बता रखा है। तो यहाँ पर लिखा है टिक के लिए ऑन टाइम पेमेंट, क्रॉस के लिए लेट पेमेंट और नॉट रिपोर्टेड के लिए क्वेश्चन मार्क आएगा। स्टेटस में यहाँ पर हमें एक्टिव दिखा रहा है, अकाउंट क्रिएटेड भी हमारा दिखा रहा है कि अक्टूबर 2022 में ये हमारा जो ये लोन वाला अकाउंट था वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे की ओर जब आप आएंगे तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट अपडेटेड बाय ब्यूरो ऑन मार्च 2023 में ये लास्ट अपडेट हुआ है। ठीक है, चलिए फिर से हम यहाँ पर बैक जाते हैं और बैक जाते हैं और न्यू इंक्वायरीज में यहाँ पर कोई भी हमारा रिकॉर्ड नहीं है। चलिए और बैक जाते हैं और यहाँ पर जब आप नीचे की ओर थोड़ा सा आएंगे तो इस चीज को भी जाने दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो सी हाउ योर स्कोर्स चेंजेस इफ यू, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आप इसको कर करके देख सकते हैं कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो किस तरीके से इफेक्टेड होगा अगर आप ये सारी चीजें करते हैं। तो इनमें से कुछ करके हम यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं। तो पहला ही चलिए इसको हम चूज करते हैं। ठीक है, चलिए इस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रिडिक्ट योर स्कोर, और यहां पर लिखा हुआ है व्हाट हैपेंस टू योर सिविल स्कोर इफ यू टेक अ न्यू लोन और गेट अ न्यू क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चूज अ क्रेडिट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड चुनते हैं या ऑटो लोन चुनते हैं या पर्सनल लोन चुनते हैं या होम लोन चुनते हैं और उसके बाद में प्रेडिक्ट न्यू स्कोर पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या असर पड़ता है। तो चलिए हम इसको चुनते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड को, इस पर हमने क्लिक किया। उसके बाद में इंटर यहाँ पर कार्ड लिमिट बता रहा है, तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए 2 लाख डाल देते हैं, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 2 लाख डाल दिए और यहाँ पर अब क्लिक करते हैं प्रिडिक्ट न्यू स्कोर। तो चलिए हमने यहाँ पर क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे प्रिडिक्टेड स्कोर मेरा जो है घट गया है। ठीक है, तो चलिए अब एक दूसरा और करके देखते हैं। यहाँ से हम बैक जाते हैं और हम लेते हैं पर्सनल लोन। चलिए लेते हैं पर्सनल लोन में हम ले लेते हैं 5, इसको भी चलिए 2 ही लाख रखते हैं क्योंकि सेम अमाउंट पर रखने पर ही हमें मालूम चल पाएगा कि क्या माजरा है। चलिए फिर से यहाँ पर प्रेडिक्ट टू न्यू स्कोर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर भी जो हमारा जो प्रेडिक्टेड स्कोर है, जो अनुमानतः स्कोर है, वो भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया है। चलिए इसको जाने देते हैं। अब कुछ नया ऑप्शन हम लोग चलते हैं और हम यहाँ ऊपर से बैक आ गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको चूज करते हैं ना, इस वाले ऑप्शन को चूज करते हैं। चलिए इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में अगर हमारा जो पेमेंट है अगर वो डिले होता है 30 डेज, तब क्या होगा देखिए, तब देखिए कितना स्कोर हमारा घट गया है ना। यहां पर आप देख रहे होंगे 786 से सीधे 664 हो गया है। चलिए फिर से यहां पर हम बैक जाते हैं और अब देखते हैं कि अगर 60 दिन हम डिले करते हैं तब क्या होगा। 60 दिन डिले करने पर हमारा स्कोर 636 हो गया। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। 90 दिन हम डिले करते हैं तब क्या होता है, अब 648 का हमारा स्कोर हो गया। ये किस तरीके से हो रहा है, जो भी इनके नियम शर्तें होंगे उस हिसाब से कुछ होता होगा। तो
ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि गूगल पे के द्वारा किस तरीके से आप अपना आसानी से सिविल स्कोर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिन भी लोगों ने किसी भी तरीके का कोई लोन ही नहीं लिया है कभी, या कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं इस्तेमाल किया है आज तक, तो उनका जो सिविल स्कोर है वो दिखाएगा ही नहीं। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखिएगा कि उनका किस तरीके से आएगा। अगर उनसे जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे वो नन अबव दिस इस तरीके का अगर वो चूज करते हुए बाद में एक पैन कार्ड का लास्ट के 5 डिजिट दिए रहती हैं, उसको आप अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहां पर आपको शो करेगा कि आपका कोई सिविल स्कोर ही नहीं है। तो आप कोई लोन लीजिए या कोई क्रेडिट कार्ड लीजिए, तभी आपका सिविल स्कोर बन पाएगा। तो ये जानकारी या ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।